यहाँ चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो एनसी हो, इन सब का ये सवाल है कि चुनाव करवाने में इतनी देरी क्यों हो रही है, और बाकी विपक्षी दल भी यही सवाल करते हैं। इसका क्या जवाब? स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि कॉमन मैन ये सवाल पूछे तो समझ में आता है। जो लोग संसदीय प्रक्रिया को जानते हैं, संवैधानिक पदों पर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको कई चीजों का अंदाज है। आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिए गए आश्वासन का मतलब क्या होता है, ये एक आम नागरिक नहीं समझता होगा, लेकिन जो देश की संसद में रहा है, जो विधानसभा में रहा है, जो मुख्यमंत्री और मंत्री रहा, वो जानता है कि एक बार एश्योरेंस पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिया गया हो तो निश्चित रूप से फुलफिल होगा। थोड़ा पीछे मैं ले चलता हूं आपको। 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गई। पहले विधानसभा की सीटें जितनी थी, लद्दाख निकल गया। लद्दाख के निकलने के बाद 7 सीटें बढ़ी। अब इसकी बाउंड्री कौन तय करता है? जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं कि चुनाव हो, इसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। बिना डिलिमिटेशन के ये काम नहीं हो सकता था। डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ 3 बार आया, डिफरेंट डेलीगेशन से मिला, सारे स्टेक होल्डर से राय ली, फिर उन्होंने डिलिमिटेशन का काम पूरा कर दिया। उसके बाद चुनाव, तो 2015 के इलेक्टोरल रोल पर तो 2022 का चुनाव नहीं हो सकता है। देश के हर उस नौजवान को संविधान वोट देने का अधिकार देता है जो 18 साल की उम्र हो गई है। तो इलेक्टोरल रोल माने मतदाता पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ और अब वो काम खत्म हो गया है। आपको ध्यान होगा उस समय जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट संसद में बहस हो रही थी, तो देश के माननीय गृह मंत्री जी ने 3 बातें कही थी। पहली बात कही थी, डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश की जनता को यह भरोसा दिया था। तो अब जो कार्रवाई थी संवैधानिक, वो पूरी हो गई। अब इस देश में चुनाव कब होगा, किस प्रदेश में कहां होगा, इसका फैसला न मैं कर सकता हूं, न जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं वो कर सकते हैं। हमारे संविधान ने कुछ संवैधानिक संस्थाएं बनाई। भारत निर्वाचन आयोग तय करेगा कि चुनाव कब होगा, और मुझे लगता है कि वो जब तिथि देगा, जम्मू कश्मीर प्रशासन निर्वाचन आयोग के आदेश पर उस चुनाव को कराएगा। और जहां तक भारत के निर्वाचन आयोग का सवाल है, मैं समझता हूं कि उसकी विश्वसनीयता दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश के निर्वाचन आयोग से कम नहीं है, बेहतर है।